बजे से शाम 5 बजे तक रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल के प्रोग्राम हॉटलाइन में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपके सवालों के देंगे बराह रास्त जवाब और आपके मसाइल और शिकायत के फौरी अज़ाले के लिए लेंगे फौरी इक़दाम। प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमारे नंबर्स 051-920-9541 और 051-921-5378 पर राब्ता लाइव ओके तो सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम हॉटलाइन रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामने मोहतरम, ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल है। प्रोग्राम हॉटलाइन के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हादिर किस्मत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम नहायत अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस लाएंगे। हमारा मुल्क जो कि तरक्की पसीर मुल्क है, कई इलाके जो कि पसमानदा हैं और उन पसमानदा इलाकों की यकीनन हालत ज़ात बेहतर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स जो कि माजी में शुरू किए गए, फिर एक तातुल का शिकार रहे, लेकिन अब पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी हैं। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इसके तहत चलने वाले प्रोग्रामों के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुर्बत जनाब फैसल करीम कुंडी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, क्योंकि ये अहम कलमदान आपको सौंपा गया है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद की गई है। उन्हीं से हम जानेंगे कि इन प्रोग्रामों की इस वक्त सूरत हाल क्या है। लोग यकीनन आम लोग इन प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं और मुंतज़िर रहते हैं हर माह या फिर सह माही जो एक मदद उन तक पहुँचती है। और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कई एक प्रोग्राम्स हैं जो जारी व सारी हैं। कफ़ालत प्रोग्राम है, तालीमी वज़ाइफ हैं, नशो-नुमा है, सभी कुछ जानेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके सुनने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो सर, हम अपने सुनने वालों को कुछ नंबर्स बताना चाहेंगे जिस पर बराह रास्त को आपसे बात करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे और आगही आप ही के थ्रू आपकी ज़ुबानी उन तक पहुँचेगी। 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, 92095441 और 9215-374, यानी 9209-541 और 9215-378। ये दो नंबर्स हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कोई भी दुश्वारी अगर आपको दरपेश है, उससे मुतालिक यहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। कुंडी साहब, फरमाइएगा, माली तौर पर हमारा मुल्क यकीनन कई एक बहरानों से दो चार रहा है, अब भी हालात वैसे साजगार नहीं है। आपके इस वक्त प्रोग्राम्स का या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्टेटस क्या है? क्या इमदाद पूरी फरावानी के साथ जारी व सारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, माशी जो है वो मसाइल चल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उन मसाइल के बावजूद भी बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम के जो भी प्रोग्राम है वो उससे अपने जो है उसी तरीके से चल रहा है। अभी 9 जनवरी से हमने जो किस्त का जो अजरात था वो हमने कर दिया, 55 रुपये जो हुकूमत पाकिस्तान ने रिलीज़ कर दिए हैं। और जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, 8.7 मिलियन हमारे बेनिफिशरी हैं, उनको जो 87 लाख हमारे जो बेनिफिट कार्ड होल्डर हैं, उनको जो है वो हमने जो अपनी किस्तें जो है अपने रिटेलर से वो ले रहे हैं। और साथ साथ जो जिन लोगों के बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं उनको भी तालीमी वज़ाइफ के मद में उनको भी 2 किस्तें जो रिलीज़ हो चुकी हैं। इससे पहले जब फ्लड आया था, सैलाब में भी हमारे 28 लाख बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम के जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको उनके घर डैमेज हुए थे या उनको नुकसान हुए थे, उनको भी 70 अरब रुपए रिलीज़ किए गए थे। और वो 70 रुपये में तकरीबन 97-98% जो है पैसे उनके जो है जहाँ पर फ्लड आया था उन लोगों को जो है वो पहुँच चुके हैं। आपकी वजारत सैलाब मुतासरीन के लिए कितनी मौसर साबित हुई? देखें, सैलाब में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसमें लोग राशन भी दे रहे थे, दवाइयाँ भी दे रहे थे, खुराक भी दे रहे थे, पका पकाया खुराक भी दे रहे थे। बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे जो ज़िली हुकूमतें हैं, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी
PDMA को, और PDMA ने वो रिपोर्ट जो NDMA को भेजी और बताया कि ये इलाके जो हैं ज़िले में ये जो तहसीलें हैं ये इनको ये डैमेज हुए हैं, इनको सपोर्ट करना है। वो चीज़ें जो है वो NDMA ने हमें भेजा और हमने उन इलाकों में देखा कि हमारे कितने बेनिफिशरीज़ हैं। जब बेनिफिशरीज़ का पता चला कि हमारे तकरीबन 28 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, तो हमने उन 28 लाख को जो है वो 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो है हमने तकसीम किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि 17 रुपये थे। और उसमें यह था कि वो इस मत में थे कि उनको कैश मिला। अब उनकी मर्ज़ी है, उस ख़ानदान की मर्ज़ी है कि उसमें वो राशन ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, रज़ाइयाँ ख़रीदते हैं, टेंट ख़रीदते हैं, जो चीज़ भी करते हैं वो उनके अपने हैंड में हाथ में है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी तो आपको उनकी वो मजबूरी के तहत था कि आपको कपड़े दे रहे हैं या उनको आप राशन दे रहे हैं, उनको आप खुराक दे रहे हैं, उनको आप दवाइयाँ दे रहे हैं, वो और चीज़ें थी। लेकिन ये कैश से वो खुद उन्होंने फैसला करने कि उन्हें क्या करना है। फैसल करीम कुंडी साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ख़ासतौर पर अगर कफ़ालत प्रोग्राम की हम बात करें, कितना अहम है? सह माही बुनियादों पर 7,000 रुपये दिए जाते हैं घराने को, ख़वातीन को इस काबिल बनाया जाता है कि वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो। कितनी बड़ी रकम है ये, इससे किस हद तक दाद रसी हो पाती है? देखें, रकम इतनी बड़ी नहीं है, 3 महीने बाद आप 7,000 रुपये दे रहे हैं जी। रकम बड़ी नहीं भी और है भी। बड़ी नहीं का मतलब ये है कि 7,000 रुपये दे रहे हैं। जो 7,000 रुपये आप और हम इधर बैठ के डिबेट करेंगे और लोग डिबेट करेंगे 7,000 रुपये क्या है, लेकिन 7,000 रुपये की अहमियत उस खातून से पूछें जो अपना घर चला रही हैं, जिससे अपने जो है वो बजट 7,000 का 3 महीने बाद बनाना होता है कि उन्हें बनाना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस वक्त 87 लाख बेनिफिशरीज हैं। 87 लाख को अगर आप 7,000 से ज़रब दें तो वो पता ये अरबों रुपए के जो है वो पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं। लिहाजा इसमें यह है कि हमारे और बेनिफिशरीज भी, अभी हम एक डायनामिक सर्वे शुरू करने के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द डायनामिक सर्वे शुरू हो रही है, और जब वो शुरू होगी तो हमारे बेनिफिशरी और बढ़ेंगे। पूरी सब एक कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं, चाहेंगे कि बात आपकी कंप्लीट भी हो। जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं रुस्तम अली पवार बात कर रहा हूँ, भोजपुर मुकान पर सुबह सिंध 7 शरीफ से। जी जी फरमाइएगा, कुंडी साहब आपको सुन रहे हैं। जी 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 सर, मेरी वालदा का उनके पहले से चल रहा है कि अब उनके बंद हो गए हैं। पहले सर्वे जो हुई थी ना 2021 में जी, उसके बाद उनसे बंद हो गए। आप उनका शनाख्ती नंबर नोट कीजिए। जी शनाख्ती कार्ड नंबर बताइएगा। 41 41 50 जी 50 50 के बाद 60 64 64 97 97 97 के बाद 8। जी जी दोबारा शनाख्ती नंबर नोट कर जी, बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया। आप सुनते रहिए प्रोग्राम। अच्छा, आप दोबारा से बताइएगा जी। 41 जी जी 4150 जी 60 जनाब 63 63 जी 64 64 978 978 जी जी जनाब। ठीक जी जी जी, यहाँ पे वजारत के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और कुंडी साहब फौरी तौर पे इसकी इस पे ये है कि आपको जो पैसे मिल रहे थे, ये पैसे मिल रहे जब पावर्टी हम एक स्कोरिंग करते हैं जी, और स्कोरिंग जो है वो 32 तक जो स्कोरिंग होती है उसके जो है वो नीचे या 32 तक पहुंचती है, उसको हम बेनिफिशरीज पे स्कोर करते हैं। इनका स्कोर जो हमने चेक किया हुआ है 35, तो इसका 3 नंबर ऊपर है। तो अभी एक डायनामिक सर्वे शुरू होने जा रहा है, उसमें उसका हिस्सा बने। अगर आपका स्कोर 32 या उससे नीचे आता है तो आप इसके जो है बेनिफिशरी हो सकते हैं। अगर 32 से आपका स्कोर ऊपर है तो आपसे बेनिफिशरी नहीं बन सकते। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई, कहाँ से? जी, मैं अब्दुल करीम जाफराबाद से बात कर रहा हूँ जी। फैसल करीम साहब से बात करनी है जी, कीजिए। जी। बात यह है कि जिला जाफराबाद में सैलाब के फ्लड रिलीफ के 25,000 नहीं मिले हैं किसी को, 70 काफी गंदा को मिले। अच्छा जी, इसमें मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इसको चेक करके हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो आपको इस पे सोशल मीडिया पे आज मैसेज कर देगी। अगर आपके डीसी ने पीडीएमए को और एनडीएमए को लिखा है कि आपका इलाका फ्लड अफेक्टेड एरिया में आता है, तो हमने, क्योंकि हमने एक मैकेनिज्म तय किया था, डीसी ने रिपोर्ट करनी है कि मेरा कौन कौन सा इलाका जो है वो आता है फ्लड अफेक्टेड, जिसमें नुकसान हुए, इसको आप सपोर्ट करें। वो रिपोर्ट उन्होंने पीडीएमए को भेजी, पीडीएमए ने सूबाई हुकूमत ने वो जो पीडीएमए है उसने एनडीएमए को भेजी, एनडीएमए ने हमें भेजी। तो अगर उन्होंने नहीं भेजी तो इसलिए उनको पैसे नहीं मिले। जिनकी रिपोर्टें आई हैं सबको पैसे मिल चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है।
اچھا سر، ابھی آپ مجھے فرما رہے تھے یہ پوائنٹس کے حوالے سے، اکثر اس میں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کوئی شخص اگر مستحق ہے تو وہ کون سی ایسی اہم یعنی جو پوائنٹس ہیں ان کا ہونا ناگزیر ہے، ادروائز ان کو امداد نہیں ملتی؟ دیکھیے پوائنٹس ہم نے رکھے ہوئے 32، جو پاورٹی اسکور ہے 32 ہم نے رکھے ہیں. اب جو ڈائنامک سروے شروع ہونے جا رہے ہیں یا جو سروے ہوتی ہے اس میں خاتون جب آتی ہے خاتون اس کے اوپر اس سے کویشچنس کیے جاتے ہیں جی. یا ڈور ٹو ڈور پچھلی دفعہ جو سروے ہوئی تھی اس میں کویشچنز ہوتے تھے اور ہر کویشچن کا جو ہے سوال کا اپنا ایک جواب کے نمبر ہوتے تھے. اس میں ان کے خاندان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ کتنے بچے ہیں، گھر میں کیا کیا آئٹمز ہیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، جو چیزیں ہیں اس پہ اس پہ جو ہے ان کو ایک نمبرنگ ہے کہ اس پہ اتنے نمبر، اس پہ اتنے نمبر، اس پہ نمبر. نارملی لوگوں نے کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا اپنے نمبر، کس نے پراپرلی بتائیں، کس نے بالکل کم بتائیں. تو اس میں مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ بالکل کم بتانا بھی مطلب ہے کہ غلط ہے اور بالکل زیادہ بتانا تو اپنے لیے نقصان دہ ہے. تو اسکورنگ ہوتی ہے 32 اسکور تک ہم نے رکھا کہ 32 اسکور جس کا ہوگا اس کو ہم بینیفیشری بنیں گے، اس سے نیچے ہوگا اس سے اوپر جائے گا تو ہم اس کو بینیفیشری بنیں، کیونکہ اس میں اگر آپ 1 نمبر بھی ایڈ کر لیں تو اس میں بہت سے لوگ ایڈ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ پیسے آپ پاس کتنے پوری صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی فرمائیے گا. السلام علیکم. اچھا آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 9209-541 اور 9215-378. میں دوہرا دیتا ہوں نمبر 9209-541 اور 9215-378. یہ 2 نمبرز ہیں. 051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل لائیو آپ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کے تحت کفالت پروگرام، تعلیمی وظائف، نشو و نما سے متعلق کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وزارت کا قلمدان جناب کے پاس ہے اور آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. ان کے آفیشلز یہاں پہ ٹیم بھی موجود ہے. فوری طور پہ ڈاٹا آپ کا چیک ہوگا اور ہم یہ معلوم کر پائیں گے کیا وجہ ہے کہ امداد آپ پر نہیں پہنچ رہی. کفالت سے ہم ذرا تھوڑا سا تعلیمی وظائف کی طرف اگر آئیں تو کس لیول تک کے اسٹوڈنٹس کو اس مد میں امداد فراہم کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے بیزک سپورٹ پروگرام جو ہے جو ڈسیشن ہوئی ہے جن بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کی جو ڈسیشن ہوئی ہے اس میں جو ہے ہم ان کو وظائف دے رہے ہیں اور اس میں غالباً 1500 روپے پرائمری اس پہ جو ہے 1500 روپے دے رہے ہیں اور بچے کو اور بچے کو 500 روپے زیادہ دے رہے ہیں. 2000 روپے ان کو دیں. وہ اس لیے ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے نارملی جو دیہاتوں میں ہمارے جو فیملیز رہتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم نہ دیجیے بچوں کو دی جائے. تو ہمیں 500 روپے اس لیے زیادہ رکھے ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم کو جو ہے اس کو بھی فروغ دیا جائے، اس کو بھی وہ اسکول بھیجیں. تو اس لیے ہم نے 500 روپے زیادہ رکھے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں جن کے بچے اور رجسٹرڈ ہیں وہ ان کو اسکول میں بھیجیں گے اور جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے ان کو، کیونکہ آج کل بغیر تعلیم کے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس حوصلہ افزائی کا جو نتیجہ ہے وہ کس طرح سے آیا سامنے؟ انشاءاللہ کافی بہتر ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس میں زیادہ بہتری ہے گی. اس کا رزلٹ جو ہے ہم تو دیکھیں گے جب یہ بچے مڈل اور ہائی اسکول اور یونیورسٹی میں جائیں گے تو ہمارے لیے اور خوشی کی خبر ہوگی اور خوشی ہوگی، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایگزٹ پالیسی بھی اپنائیں. ہمیں یہ خوشی نہیں ہے کہ ہم نے آج ہمارے پاس 87 لاکھ لوگ ہیں اور پھر کل 1 کروڑ ہو جائیں. ہم کہ 87 سے جو ہے نا 70 لاکھ ہوں اور 50 لاکھ ہو اور 40 کم ہوں. لہٰذا ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. سافٹ لون کی طرف جائیں گے تاکہ وہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ اپنے کاروبار شروع کریں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور یہ چیز جو ہم اسکیم میں بیزک انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری ہیں وہ اس سے نکلے اور کہیں کہ جی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ہمیں بھی اس امداد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی اور غریب کو دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. کنڈی صاحب کیا وزارت تعلیم کے ساتھ بھی اس حوالے سے کولیبریشن ہے آپ کی کہ جہاں پہ اسکولز نہیں ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، آپ پڑھانا چاہتے ہیں، وظائف دے رہے ہیں لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے تو کیسے بچوں کو بھیجا جائے، بچیوں کو بھیجا جائے؟ نارملی پورے پاکستان میں بہت کم ایسی جگہ رہ گئی جہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے. تقریباً ہر جگہ پہ انفراسٹرکچر، بہت کم جگہ ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر شاید نہیں ہوگا. ہماری تمام منسٹریز کے ساتھ جو انٹریکشن رہتی ہے آف اینڈ آن، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل منسٹری کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں، مختلف منسٹری کے ساتھ بھی انٹریکشن میں، اور ہم کم از کم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کریں جس میں ڈبلنگ نہ ہو. ایک کام آپ بھی کریں، میں بھی کروں، کوئی اور بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں. ہم وہ کام کریں یا آپ وہ کام کریں جو آپ کر رہے ہیں وہ میں نہ کروں اور جو میں کر رہا ہوں وہ پھر آپ نہ کریں. مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو ہے لیپسنگ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ ہی کی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے اور یہ یقین آپ کا کریڈٹ آپ کو ملتا رہے گا. خواتین کو معاشی طور پر تو آپ نے اس قابل کیا، لیکن کیا اویئرنیس ان تک پہنچی ہے؟ بعض اوقات وہ اپنے پیسے وصول کرنے میں بہت سے مہارتوں کا شکار ہو جاتی ہیں، بایو میٹرک کا ایشو آتا ہے، بعض اوقات پیسے ان کو ملتے نہیں ہیں، پراپرلی کاٹ لیے جاتے ہیں. کیا کہیے گا؟ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ چیز یہ ہے کہ جب ہم نے بیزک انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز 2008 کی حکومت میں کیا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، تو اس میں یہ تھا کہ پہلے یہ ڈاکخانے کے ذریعے ہوتی ہے. اس پہ یہ وہ تھا کہ جی یہ
जो पोस्टमैन है इसमें पैसे पूरे नहीं देता। फिर हमने ATM कार्ड्स का सिस्टम किया, फिर उस पर एतराज़ था कि ATM कार्ड्स ख़वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती जाती, उस पर भी जो है ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो रही। फिर हमने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया जिसमें अल-फलाह बैंक और हबीब बैंक थे, उनके मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ बैंक, मतलब 2 बैंक से हमें तकसीम किया, दो हिस्सों में पाकिस्तान। उसमें फिर जो इनके रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स उनको पैसे देते हैं। अब रिटेलर से भी हमें अक्सर शिकायत मिलती है कि रिटेलर्स भी जो है वो फिंगरप्रिंट्स लगा के उसके बाद कम पैसे देते कटौती करते हैं। हमने तमाम अपने बहनों से ये बात की हुई है और हमारे बेनिफिशरीज हैं कि आप मेहरबानी करें, आप जब भी किस्त लें अपनी रसीद पूरी लें और 1 रुपये भी कटौती नहीं करें, क्योंकि 32-33 रुपये ऑलरेडी उस रिटेलर को सरकारी तौर पर मिल रहे हैं एक ट्रांजिशन में। तो आपसे अगर कोई भी जो है हमारे रिटेलर है वो आपसे पैसे काट रहे हैं, उसकी आप एप्लीकेशन दें, सोशल मीडिया पे आप हमें बताएं, अब उनकी वीडियो दें, उस रिटेलर का हम जो मशीन है बंद करेंगे। किसी को हक नहीं बनता कि वो 1 रुपये की कटौती हमसे करे। बिल्कुल ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइएगा, कौन भाई कहाँ से? जी मैं नियांडा से बात कर रही हूँ, सुबह से था कितरों से। जी फरमाइएगा। जी मेरा सवाल है आपसे कि मेरी बहन को जो रकम अभी तक नहीं मिल रही है, बैनर स्कीम उसको नहीं मिल रही है। कब तक मिलती रही है और कब से नहीं मिल रही? ना उसको पहले भी नहीं मिलता था क्योंकि वो पहले शादीशुदा था, ठीक है, फिर उसको शोहर ने तलाक दे दिया, वो बेटी के साथ मेरे पास रहता है। अच्छा जी, तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर उनका बता दीजिए ताकि हम देखें। पहले मिल रहा है इनको, नहीं मिले तो ये बेनिफिशियरी नहीं हो गया ना, इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया होगा, अपना सर्वे में हिस्सा नहीं लिया। अब सर्वे उसकी शुरू होने वाली है बहुत जल्द, और जैसी सर्वे शुरू हो आप टीवी पे देखें या रेडियो पे सुने कि सर्वे शुरू हो चुकी है, तो आप उनको अपने साथ ले जाएं। आपके नज़दीकी जो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है या सेंटर उधर ले जाएं और उसी सर्वे करवाएं। जब सर्वे हो जाएगी तो इंशाल्लाह अगर वो स्कोर में पूरा उतरेगी तो उनको पेमेंट जाना जो शुरू हो जाएगी। चलो, कुनी साहब ने बड़े बेहतर अंदाज में आपको इस हवाले से आगाह किया है, गाइड किया है। कुनी साहब, नशोनुमा आपका एक बड़ा अहम प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मेरा दूसरा सवाल है। आज कीजिएगा जनाब दूसरा सवाल। ये मेरा सवाल है, दूसरा मेरी बहन है, उसको भी पहले मिलता था, अभी उसको बंद हुआ है, उसका नाम है मीर राबी। अभी तक उसको 14,000 मिला और 2,000 था वो भी मिल गया, लेकिन अभी 25,000 जो उसको नहीं मिला है। अच्छा, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर बताइएगा। 4420 4420 वो फिर भी 20 जी, फिर 20 और फिर 10 और 42 52 जी और 4 जी। ठीक है जनाब, आप सुनते रहिए प्रोग्राम, आपको आगाह करते हैं इस हवाले से। अच्छा, दूसरा भी है जी फरमा दीजिए, दूसरा भी बताइएगा। 4420 4420 और 20 फिर भी जी 20 फिर और 45 37 और 20 और 2 जी। ये दूसरा सर मेरा खुद जो मैं आपको बता दूं, मर्दों के पैसे मिलते हैं तो मुझे नहीं मिलता है। देखिए, जो आपने पहला ID कार्ड नंबर दिया है वो हमारे उससे जो है 0.50% जो है ज़्यादा 32.5 है। तो अभी डायनामिक सर्वे शुरू होने जा रही है, तो उसमें आप हिस्सा लें। अगर उसका आपकी जो है वो पॉवर्टी स्कोर डाउन हुआ है, 32 हो जाता है, तो बेनिफिशरीज को जो है वो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। मर्दों को तो हम देते नहीं है क्योंकि हम खवातीन के हवाले से प्रोग्राम है, तो मर्दों को इसमें जो है कोई भी वो नहीं है कि हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि आप इस पर जो है वो पूरा होते हैं, आपकी घर वाले हैं वो उसकी अप्लाई कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं, और फिर जो है मैं अगर 32 स्कोर या उससे नीचे है तो आप उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं हो सकते। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमें एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ना है। आपने दूसरा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाया है, ये भी हम जो मुताल्लिका टीम है उनसे हम शेयर करते हैं और आपको इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस हवाले से आगाह किया जाएगा। हॉटलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। फैसल करीम कुन्नी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो कि वज़ीर ममलकत की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत। उनसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आपसे बातचीत होगी, लेकिन बढ़ेंगे एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब।
जी जनाब, हॉटलाइन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल, और आज तशरीफ़ फरमा है जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हमारे इस प्रोग्राम में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ख़ास तौर पे इस ज़ैल में चलने वाले दीगर प्रोग्राम्स के हवाले से हम न सिर्फ उनसे बातचीत कर रहे हैं, बल्कि आपको कोई दुश्वारी है, कोई मसला है, कोई ऐसी आगही जो आप चाहते हैं और मिनिस्टर साहब की ज़ुबानी आप तक पहुँचे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए 2 नंबर्स हैं जनाब। आप 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, और 9209 और 915378। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? सर मैं जी कौन से बात कर रहा हूँ। अच्छा प्यारे भाई, आपसे गुजारिश ये है कि अपना रेडियो सेट ऑफ कर दें और टू द पॉइंट अगर बात करेंगे। बहुत से कॉलर्स हैं जो बात करना चाह रहे हैं कुंडी साहब से, तो आप फरमाइएगा आपका क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है? सर हमें 3-4 साल पहले पैसे मिलते थे। आप रेडियो ऑफ कर दें मोहतरम, रेडियो ऑफ कर दें, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे। आप अपना रेडियो सेट ऑफ कर दें। सर हमें 3-4 साल पहले पैसे मिलते थे। जी मैं माज़रत चाहूँगा आपसे, हम गुफ्तगू जारी नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपकी बात हम तक नहीं पहुँच रही। एक और कॉलर उनको शामिल करते हैं। मैं उससे पहले ही गुजारिश करना चाहता हूँ अपना रेडियो सेट ऑफ कर दें ताकि प्रॉपर्ली आपको सुना जा सके और आपका जवाब आप तक पहुँच सके। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद डार डेरा इस्माइल खान से। अच्छा डेरा इस्माइल खान से। जी बिल्कुल जनाब, भी डेरा इस्माइल खान से ही मुतालिक है, और आप फरमाइएगा जी क्या मसला है आपको? जी मेरी वालदा को जो है ना सर पैसे नहीं मिल रहे, बहुत अर्सा हो गया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। पहले मिलते थे जी उनको? जी पहले मिलते थे। अच्छा आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर बताइए। जी 12101 12101 278 278 268 268 58। 58। ठीक है सर जी अच्छा जनाब, हमने ये शनाख्ती कार्ड नंबर आपका नोट कर लिया है। देखते हैं जी कि क्या वजह है कि आपको जो माली मामनत है वो नहीं मिल रही, और कब से नहीं मिल रही आपको ये इमदाद? हाँ आपका जो स्कोर है वो 40 है। कुंडी साहब आप खुद अगर इनको बताना चाहें। देखिए आपका स्कोर जो है वो अभी चेक किया गया, वो 40 है। 32 नंबर जो स्कोर है 32 वालों को हम दे रहे हैं, 32 से जो ऊपर है उसको नहीं दे रहे हैं। तो अभी डायनामिक सर्वे शुरू होने जा रही है, उसमें उसका हिस्सा बने। अगर आपका स्कोर 32 या उससे नीचे आता है तो आप बेनिफिशरी बन सकते हैं, अगर 32 से ऊपर जाते हैं तो आप बेनिफिशरी नहीं बन सकते। जी आपकी यकीनन जो माशी हालत है माशाल्लाह बेहतर हुई होगी, पहले आपको मिलता रहा है यकीनन। कुंडी साहब ये जान के खुशी क्योंकि आपका हल्का इंतखाब भी है डेरा इस्माइल खान, क्राइटेरिया बड़ा सख्त है, जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, मदद उसी को मिलेगी। बिल्कुल, ये तो मैं जो 32 स्कोर बताया, अभी सर्वे भी होगी, उसमें देखा जाएगा कितने लोग 32 स्कोर के ऊपर हैं, कोई कौन नीचे है। जो भी 32 है उससे नीचे है उसको हम जो है बेनिफिशियरी बनाएंगे और उनको सपोर्ट। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? सर मेरा नाम अमजद है ना, मैं मांदा मंडी से हूँ। जी फरमाइएगा। सर वो ना हमारा स्कोर उन्होंने 48 लिखा हुआ है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, तो हमने 2 मरतबा सर्वे भी करवाया, लेकिन वो कहते हैं कि आपका स्कोर 48, आपको पैसे नहीं मिल सकते। अच्छा जी कुंडी साहब क्या किया जाएगा? स्कोर 48 है, हम 32 वाले को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उससे नीचे वाले हैं। अब 48 तो बहुत ज़्यादा है। अभी अब दोबारा से हम गरीब आदमी है सर, मैं 10 साल से मजदूर हूँ। वो मुझे इस चीज़ का एहसास है। तो आपकी जो है वो जो घर वाले हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं इसके, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो है जो उनको क्वेश्चंस किए गए, उन्होंने गलत बहन से काम लिया है या फिर कुछ और है। लेकिन हमारी दोबारा भी सर्वे शुरू होने जा रही है, उसका अभी से बने इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि आपका मसला हल हो जाएगा। सर बात सुने ना सर, हम 2 मरतबा सर्वे करवा चुके हैं, लेकिन चल ठीक है, आपको आगाह करते हैं इस हवाले से। जो थोड़ी बहुत गलती हमसे हो जाती है अपनी सादगी में, बाज़ बातें जो नहीं बतानी होती हम शायद बता बैठते हैं और हमें लगता है इसमें एक और चीज़ है। देखें जब आप ख़वातीन उधर बैठी होती हैं तो थोड़ा सा एक्सजरेशन भी होती है। अब वो कहते हैं मैं दूसरी ख़वातीन के सामने अगर बोलूँ कि मेरे घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, तो ये क्या समझेगी? ये बढ़िया। तो वो बड़ा चढ़ा कर पेश करती हैं चीज़ें जिससे उनको नुकसान होता है। माशी अपनी सूरत हाल जो है ना वो आपने उसी तरह बतानी है जो है। अब हकीकत पर मबनी आप बात करेंगे, उसी डाटा के तहत आपको ये जो इन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से?
जी सर, मोहम्मद अबू बकर बात कर रहा हूँ, जिला डेरा गाजी खान से। जी अबू बकर भाई सर कहिएगा। हाँ हाँ जी जी सर, मेरा कुंडी साहब से ये सवाल है, हम सिलाब ज़दा इलाके में थे, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा स्पेशल पर्सन कार्ड भी बना हुआ है जी लेकिन यहाँ सब जो मोहल्ले वाली औरतें हैं उनको 25,000 मिला, हमें 25,000 नहीं मिला, हमें 7,000 मिला था। हमें सिलाब का वो जो 25,000 है वो हमें क्यों नहीं मिला? इस पे ये हम जब दफ्तर में गए थे उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा सा स्कोर ज्यादा है। सर हमारा ये स्कोर तो सिलाब से पहले का था ना, अगर कोई था तो हम, ये तो पहले का था, बाद का स्कोर तो नहीं था। मैं आपको अपना आईडी कार्ड बता देता हूँ, कार्ड का बंद हुआ कर लें। कब से बंद हुआ है जी आपका कार्ड? सर कार्ड नहीं बंद हुआ, 25,000 नहीं मिला सिलाब वाला। हाँ देखिए उस 7,000 मिला लेकिन 25,000 नहीं मिला। यहाँ सब औरतों को। जी बिल्कुल ठीक है जी गुंड साहब, क्या इसमें ये है कि अगर बाकी आपके इलाके में मिला है 25,000 रुपये और आपको नहीं मिला तो आप अपना शादी कार्ड नंबर दें, हम आप इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर 25,000 रुपये बाकी लोगों को मिला है आपके इलाके में तो डेफिनेटली आपका भी होगा, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी हैं। तो इसमें ये बात नहीं है कि अगर बाकियों को देहात वालों को मिला और आपको नहीं मिला होगा, ये मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि वो नहीं मिला होगा। हर बंदे को मिला है। ये हमने सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों के, हमने ये नहीं देखा कि किस पार्टी का वोटर है, हमने तमाम पाकिस्तान के शहरी हमारे लिए हम बहुत अजीज़ हैं हमें, तो लिहाजा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें जो है इसको न मिला और बाकियों को मिला हो। बिल्कुल ठीक है। अगर बाकियों को मिला और आपको नहीं मिला, अपना आईडी कार्ड नंबर हमारे साथ शेयर करें, हम इसको चेक कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी। कौन है? सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? सर जी खमरदीन बोल रहा हूँ, जिला मोहम्मद से। जी जी फरमाइएगा। सर वो तेरी नंबर मिल रहा था लेकिन इमरान खान हुकूमत से वो बंद हुआ, तो अभी एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये गरीब बंदा है, वो कैसे बंद किया है। 17,102 जी 17,102 23 50 64 जी 64 14 सर जी एक दूसरा नंबर भी है पड़ोसी का, यतीम बच्ची है इसका, ये जनाना है। जी जी बताएं बताएं। 17,102 17,102 8814 जी 3814 नहीं 88 39 88 39 42 जी 42 फिर 48 4 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुशहाल हो। आप ये बताएं कि आपने जो पहला आईडी कार्ड नंबर दिया था वो आपकी कौन से रिश्तेदार का था और उसने मुल्क से बाहर कहीं ट्रेवल किया है? बिल्कुल जी ट्रेवल किए। कहाँ गई हैं? सर जी वो आया है, वो वीजा भी खराब किया है, वो पता किया था, वो उसका 4-5 बच्ची भी है, वो बीमार भी है दिल का। नहीं किधर गए, मुल्क से बाहर किधर गई हैं? ये सऊदी अरब गया था, अभी घर पे सर जी इधर ये। अच्छा अगर वो सऊदी अरब गए हैं और मुल्क से बाहर गए हैं, हम इसका स्कोर भी अभी देखेंगे। अगर वो 32 है, अभी हमने फैसला किया कि पिछली हुकूमत ने जो है पीटीआई हुकूमत ने 8 से 9 लाख कार्ड बंद किए थे मुख्तलिफ उस पर, और इंशाल्लाह ताला हम वो कार्ड खोल रहे हैं और जिसका स्कोर बराबर है इंशाल्लाह उस कार्ड को खोल रहे हैं जो पिछली की माजी हुकूमत ने जो हमारे गरीब लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की थी, वो इंशाल्लाह हम उस कार्ड को खोलने के लिए जा रहे हैं। और जो दूसरा आपने पड़ोसी का नंबर दिया है उसका स्कोर जो है वो 32 नहीं है, उसका स्कोर है 40। दोबारा सर्वे में हिस्सा लें, अगर आपका स्कोर 32 आ जाता है या उससे नीचे आता है तो वो हमारे जो स्कीम है उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका स्कोर 40 ही होगा तो फिर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही जी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन भाई, कहाँ से? मैं आपसे रमेश कुमार बोल रहा हूँ, समझ से, और जिला है मीरपुर का। ठीक है जी जी फरमाइएगा। मेरी वालदा साहब है, मेरे बाप का नाम है सुमर और मेरी वालदा साहब का नाम है हौली, और उसका जो इससे नहीं है मिलते हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट, जी जी ये मिलते बंद हो गए। अब जब भी चेक कराने जाते हैं वो बोलते हैं आपका नंबर जो है ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉकिंग लिस्ट कर आता है। अच्छा कोई सब क्या वजह होगी? ब्लॉकिंग शनाख्ती कार्ड नंबर आप बताएं। 444 44 101 101 38 38 02 जी 02 जी जी आगे 07 जी 07 48 जी जी। ठीक है मेरे भाई, आप सुनते रहिए, आपको बताते हैं क्या वजह है कि आपका ये कार्ड क्यों बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों, आप हमें अगर कॉल करना चाहें तो इन दो नंबर्स पे 9209 541 और 9215 378 इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन भाई, कहाँ से? मैं अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ बेसिक हमको दुआ बस। जी फरमाइएगा जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा माँ है वो तकरीबन 50-60 साल से भी उम्र ऊपर है, लेकिन बायोमेट्रिक वो सिस्टम जो है या किसी और जो उंगली लगाती वो उंगली नहीं लगाते हैं। अच्छा नहीं, फिर में भी नजीर कफाला दफ्तर में जाए थे, वो उंगली की तस्वीर उन्होंने ले लिया है, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हो गया। ये क्या वजह है सर जी? आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर बताइएगा प्लीज। 14-102 14-102 058 058 92 92 58 जी 58 2। ठीक है जी, आपको बताते हैं जी। अच्छा, इससे पहले और जी और ये एक और नोट करे, एक जी जी वो गरीब आदमी उनका अभी तक नहीं लग कर दे, तो सर जी चेक करे। एक और नंबर जी जी बताएं। 14-101 14-101 13-29 जी 13-29 152 2। 152 ठीक है मेरे भाई। हाँ सर, आपको भी आगाह करते हैं। कौन सा इससे पहले जो कॉलर थे वो ये गिला कर रहे थे कि हमें हमारा कार्ड जो बंद कर दिया गया है, उस हवाले से आपने डाटा ये उसमें जो है जो पहले कॉलर थी, इससे पहले जो कॉलर थे उन्होंने हमें जो डाटा दिया कि कार्ड बंद हो गया है, उसका स्कोर जो है वो 32 से ऊपर हो चुका है। 32 से ऊपर हो गया। अब वो है तकरीबन 37-38 नंबर पे उसका है स्कोर। तो जब वो दोबारा भी डायनामिक सर्वे और इसमें हिस्सा लें, अगर वो 32 पे आता है, उसे नीचे आता है, तो हम बेनिफिशियरी हो सकते हैं। मैंने पहले कहा कि जो 32 से ऊपर बेनिफिशियरी हमारा जा रहा है, जिसके हम सर्वे कर रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं अपने सिस्टम से। तो इनका ये तकरीबन 37.5 समथिंग है, तो इसलिए उसको जो है वो उससे बाहर निकालें। मतलब हदफ से ज़्यादा है जी। बिल्कुल ठीक है। अभी एक शनाख्ती कार्ड नंबर जनाब पख्तूनख्वा से हंगू से हमारे दोस्त ने 2 शनाख्ती कार्ड नंबर जो हैं वो शेयर किए हैं, और कुंडी साहब की टीम यहाँ पे मौजूद है, कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे पूरा सिस्टम है फौरी तौर पर। जी जी बायोमेट्रिक का इशू है जनाब। देखिए, आपका जो पहला है उसमें जो है, अगर आपका बायोमेट्रिक्स का मसला है, आप बायोमेट्रिक्स किसी भी नज़दीकी जो है हमारे तहसील ऑफिस चले जाएँ, बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस चले जाएँ, आपका ये मसला जो है वहाँ पर जो है वो हल हो जाएगा। अगर नहीं हल होता आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम फिर जो है जो भी गलत काम करेगा या आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो दूसरा आपने शनाख्ती कार्ड दिया है उसका स्कोर जो है वो 32 से बढ़ चुका है, इसलिए जो है उसको हमने जो है उसको क्या है कि ब्लॉक किया या ट्रेन नहीं किया, तो इसलिए जो है वो उसका स्कोर जो है वो काफ़ी हो चुका है। दोबारा आप डायनामिक सर्वे में हिस्सा लें, अगर आपके वो स्कोर कम होते तो दोबारा बेनिफिशियरी बन सकती हैं, अगर नहीं तो फिर नहीं बन सकती। जी बिल्कुल ठीक है। जी हमारे साथ एक और कॉलर है, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं 9209-541 और 9215-378, इन 2 नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। सर कुछ से भी फरमाइएगा कि सर्वेस हो रहे हैं, हो चुके हैं, या बैक वक्त पूरे मुल्क में इसका एहतमाम किया जाता है? देखिए, सर्वे इस वक्त जो है 2024 में होना था जी। फ्लड की वजह से हमने ये सर्वे जो है वो थोड़ा पहले कर लिया, ताकि हमारे जो फ्लड के जो इलाके हैं जी वहाँ पर जो है हम रिकन्स्ट्रक्शन का काम भी कर सकें। तो अब आप देखें कि जिस तरीके से जो है वो मतलब है कि फ्लड आया, नुकसानात हुए, फिर हमने ये कहा कि हम डायनामिक सर्वे करने जा रहे हैं। और डायनामिक सर्वे ये है कि आपको ऑफिस, पहले तो ये था कि ट्रेनिंग और ये चीज़ें आगे जाके, अब हम डायनामिक सर्वे करने जा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं ऑफिस आएँ या हमारे जो सेंटर्स उधर आएँ, अपनी सर्वे करवाएं, और फ्लड की वजह से लोगों के जो पॉवर्टी लेवल है वो गिरा है, सही, उस वजह से हम कहते हैं कि वो आएँ और हमारे जो है वो बेनिफिशियरी बने, ताकि हम थोड़ा बहुत जितना भी हो सके हम उनकी खिदमत कर सकें। तो कोई आइडिया है कि मुस्तकीन की तादाद में किस कदर इजाफा होने जा रहा है, या हो चुका होगा? मेरे अंदाजे के मुताबिक कि मुस्तकीन में जो है इजाफा होगा। इजाफा, हाँ। तो ये जो पहले के स्कोर्स हैं शायद अब उससे हट के, यानी पहले जो स्कोर पे पूरा नहीं उतरता होगा, हो सकता है कि वो नहीं, उस पे नहीं है, जो है वो पहले वाले स्कोर पे है। स्कोर तकरीबन हमने यही फिक्स किया है कि मैं भी शायद 32 हो, हम दोबारा बैठेंगे उसमें चेक करेंगे हम 32 रखें, उससे ज़्यादा रखें, ठीक या कम रखें, तो उस पर देखते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? सर इरफान बात कर रहा हूँ, तहसील अहमदपुर शर्किया, जिला भागलपुर से सर। जी इरफान भाई। सर को रिक्वेस्ट की थी एक CNIC की कि उसके PM की हाई हो गया, तो उसकी इंस्टॉलमेंट रोक दी है, वो सर को रिक्वेस्ट की थी कुंडी साहब को, तो उसके लिए दोबारा रिक्वेस्ट करनी थी सर। जी आप ID कार्ड नंबर बताइए। 31201 सर। 31201 375
375 2660 2660। जी सर। चलिए ठीक है, अभी देख के बताते हैं जी, बहुत शुक्रिया सर। एक और है, एक बीबी है, उनका भी यही इशू है सर। जिला उनका लाहौर चला गया है, वो हर केस अहमदपुर से लाहौर जाती है लेने के लिए जी। अच्छा ये इरफान साहब, इनको पहले आईडी कार्ड के हवाले से अगर आप कुंडी साहब बता दें कि क्या देखिए आपका जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपकी सर्वे पहले हुई थी, उसके मुताबिक आपका स्कोर इस वक्त जो है वो 34 है, तो हम फंड्स दे रहे हैं जो कि 32 और उसके नीचे स्कोर हो रहे हैं। तो लिहाजा रीसर्वे करें, अगर आपकी सर्वे में नंबर कम होते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के उसमें आते हैं, तो फिर हम आपको फंड कर सकते हैं। अगर आप 32 से उससे नीचे हैं तो हम आपको पैसे दे सकते हैं, और उससे ऊपर है तो पैसे नहीं दे सकते। जी आप कुछ और पूछना चाह रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। आपके पहले सवाल का जो जवाब है वो आप तक पहुँचा, कुंडी साहब ने खुद जवाब दिया। कुंडी साहब आपने जैसे भी फरमाया कि पिछली हुकूमत ने 8 लाख के करीब लोगों को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, क्या क्राइटेरिया होगा दोबारा से उनकी अहलियत को जांचने का कि वो अहल थे नहीं थे, पिछली हुकूमत ने ज़्यादती की या मेरिट पे काम किया? देखिए मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत ने बहुत बड़ी ज़्यादती की। जिसने एग्जीक्यूटिव शनाख्ती कार्ड बनाया, जिसने एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट बनाया, जिसके पास 5 सिमें थी, जिसने 1000 का ईजी लोड किया मोबाइल में, जिसका बिल 1000 रुपये है, सरकार मुलाजिम चाहे वो क्लास 4 है या नहीं है, उसको उन्होंने जो है वो एग्जिट किया इस पॉलिसी से। तो बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हम वापस आए, हमने दोबारा इसको बोर्ड में अप्रूवल लिया और इंशाल्लाह हम इसको जो है दोबारा देख रहे हैं और वापस जो है इस चीज़ को, इनके कार्ड्स को जो है वो दोबारा बहाल करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी है कि उसमें कुछ लोगों का स्कोर ऊपर चला गया, 32 ऊपर चला गया, और जो है वो जो है नहीं हो सकता, वो रीसर्वे में उनको जो है वो आना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन भाई, कहाँ से? गुलाम कासिम बात कर रहा हूँ, पहाड़पुर डिस्ट्रिक्ट लिया से। जी गुलाम कासिम भाई कहिएगा। साथी मेरी घर वाली को पैसे तो मिलते हैं, लेकिन जो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों ने लेटर दिया है ना, उसमें भी एड्रेस लिया है। एड्रेस ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जब दफ्तर जाते हैं उनमें ही एड्रेस लगी है। या तो मेरी अकाउंट है उसको मुजफ्फर कार्ड में चलता है, मुजफ्फर कार्ड खाना पड़ता है पैसे देने के लिए। हम अनपढ़ लोग हैं, एटीएम नहीं चला सकते। हम 3-4 बार आए भैया बेनजीर इनकम सपोर्ट दफ्तर पे भी सारा अकाउंट ठीक कर दो, लिया में शिफ्ट कर दो, लिया में कर दो, लेकिन नहीं किया गया। इस प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को मदद मिल रही है। मेरे 3 बच्चे भी मजदूर हैं, मजदूर बच्चों का भी जो इंद्राज है ना सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी में पता करते हैं, वो कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों ने अपने बच्चों का डेटा हमारे पास नहीं भेजा। मजदूर मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे कमाने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं आप कमाने वाला हूँ। ठीक है गुलाम कासिम बहुत शुक्रिया। अकाउंट लिया में शिफ्ट करते हैं, जो लेटर मिला है उसका एड्रेस भी लिया है, उसमें लिखा हुआ है लिया में है, लेटर भी लिया के नाम में, एड्रेस भी लिखा है, एड्रेस ठीक है। अकाउंट मुजफ्फरनगर में शिफ्ट है, लिया में शिफ्ट कर दिया जाए तो पैसे हम लिया से ले सके अपने करीबी कोई दुकान से जाए। गुलाम कासिम इसका बच्चों का डेटा भी बेनजीर इनकम सपोर्ट में सर्वे में दर्ज करवाया था मजदूर वाला। नात्रा में के पास भी मजदूर बेफाम और शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं मेरे बच्चों का मजदूरी वाले। इसका आसान तरीका है कि आपने जो लोकल आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है उसमें आप जाएं और अपना डेटा चेंज करें, अपना एड्रेस चेंज करें और चेंज हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई मसला होगा तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। लिहाजा आपका मसला इंशाल्लाह हल होगा। आप ऑफिस जाएँ और इंशाल्लाह आपका मसला ये वाला जो है उसको तब्दील करने का, एड्रेस तब्दील करने का वो हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, मेरे ख्याल में आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन भाई, कहाँ से? मोहम्मद इशाम डेरा खान से। सबसे पहले तो फैसल भाई को खुशखबरी कहता हूँ यहाँ पर आपके पास। जी बहुत शुक्रिया जी, फरमाइएगा सवाल क्या है? ऐसी मेरी जो चाची है उसका 2019 से जो कार्ड है वो तलाक कर दिया था ना, यही कर देंगे ना जी। अब तक उनके ऐसे नहीं आ रहे थे, पहली गरीब है वो। ठीक है जी, आईडी कार्ड नंबर बताएंगे आप? जी हाँ, 12101 12101 6367 6367 3744 3744। ठीक है जीशान भाई, आपको बताते हैं जी, कुंडी साहब खुद बताएंगे आपको कि क्या इशू है, आपको आपका कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया है। जी अभी आपको बताते हैं जी, आप सुनते रहिए। देखिए जिसका कार्ड नंबर दिया इसने कहीं बाहर सफर किया, कॉलर जा चुके हैं जी। अभी क्या ये जो इन्होंने जिसने दिए, अगर वो रेडियो पे सुन रहे हैं, इन्होंने बाहर ट्रैवल किया या ये ज़ियारत पे गए या उम्र पे गए या हज पे गए, उसकी वजह से कार्ड ब्लॉक हो पड़ा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो कि ब्लॉक कार्ड है उसको हम देख रहे हैं। अगर जिन्हें बाहर ट्रैवल भी किया है, अगर उनका स्कोर 32 है सर्वे में
اور اس سے نیچے ہے تو انشاءاللہ ایک کا کارڈ کھل جائے گا. کونی صاحب آپ اس وزارت کو دیکھ رہے ہیں, سارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, نارملی جو غلطیاں ہماری خواتین یا ان پسماندہ علاقوں کی طرف سے کی جاتی ہیں وہ کیا ہے, اگر ان کا لب رباب سننے والوں تک آپ پہنچا دیں تاکہ بہتر انداز میں اسموتھلی امداد ان تک پہنچتی رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سروے میں آپ کے ممبرز جو ہیں وہ سروے میں جو ہے آپ بینیفیشری بڑھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ شفافیت ہو, تو میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ جو اپنے ریٹیلر کے پاس جائیں, اس وقت بھی کس 7,000 روپے کی ہے, آپ اس سے اپنی رسید لیں. اس کے باوجود بھی ریٹیلر آپ سے اگر کوئی پیسے مانگے, کیونکہ ان کو سرکاری پیسے 32-33 روپے فی ٹرانزیشن جو ایک کارڈ پہ پیسے دیتے ہیں, ان میں یہ پیسے ان کو ملتے ہیں, وہ حکومت پاکستان دے رہی ہے, اس میں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں, ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے جو بھی کٹوتی کرے اس کی کمپلینٹ پہنچائیں, اس ریٹیلر کا مشین بند کر دی جائے گی. یہ شفافیت ہے. ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری کوشش ہے اور ہماری اس کے اوپر ورکنگ شروع ہے کہ ہم ان جو ہمارے بینیفیشریز ہیں بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے, ان کے ہم بینک اکاؤنٹ کھولیں اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ہم پیسے شفٹ کریں. بڑی عام بات ہے. ملک کے طول و عرض سے سر اس وقت بے پناہ کالز جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ اسی طرح قدم بنجا فرماتے رہیں. آپ کی زبانی بہت سے مسائل کا حل ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک, یقین کہ سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام پہنچ رہا ہے, ان تک پہنچیں گے اور ان کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ان تک پہنچے گا. آپ کا سوشل میڈیا بھی اس حوالے سے خاصا ایکٹیو ہے. جی, ہمارا جو ہے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کا جو ٹویٹر کا پیج ہے, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے. اس پہ جو ہے ہمارے لوگ جو ہمارے بھائی بہنیں میں میسیج کرتے ہیں, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد رپلائی کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کسی کے پاس میرا نمبر بھی ہے, سوشل میڈیا کا میرا اکاؤنٹ بھی ہے, مجھے بھی کر لیتے ہیں, منسٹر صاحبہ کو بھی کر لیتے ہیں. سسٹم جو ہے وہ چلتے رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 080026477 اس کا نمبر ہے, 0800 264 77 اس کا نمبر ہے. اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے, کیونکہ اس کو یہ جو ہے آپ کے لیے جو کام کر رہی ہے, اور ہم نے ان کو بہت ہی سختی سے ہدایت کی ہے کہ جتنے بھی کالز ہیں, میسج ہیں, اس کا ہر کال کا اور ہر جواب کا آپ کو ہر سوال کا جواب دیں, تاکہ ہمارے جو بینیفیشری ہیں وہ آپ سے مطمئن ہوں. فیصل کریم کھنڈی صاحب, آپ کے اس مشن میں, آپ کے اس فریضے میں ریڈیو پاکستان آپ کے سنگ ہے, کیونکہ جہاں کوئی آواز نہیں پہنچتی وہاں ریڈیو پاکستان ضرور پہنچتا ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, آزاد جموں کشمیر یا چاروں صوبوں کی بات کریں. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل کے ہاٹ لائن پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جناب فیصل کریم کھنڈی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ اور تخفیف غربت, اور انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح مدعو کرتے رہیں گے. اور آپ کو بھی اس حوالے سے جب بھی کسی مسئلے کا, الجھن کا اگر سامنا ہو, تو آپ ہاٹ لائن پروگرام میں براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. آج کا ہاٹ لائن پروگرام بس یہیں تک. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں IT پرسن تھے محمد شعیب خان, اسٹوڈیو انجینئر محمد اویس معراج, کوآرڈینیٹر محبوب حسین بھٹا, پروڈیوسرز اسد اللہ خان اور عائشہ افتخار, جبکہ ایگزیکٹو پروڈیوسر غلام مجتبیٰ میمن. ہاٹ لائن سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.